हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, जनरल साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं और आज मिले हैं तीसरी वीडियो के साथ, यानी कि थर्ड पार्ट ऑफ द जनरल साइंस। टोटल 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और कह सकती हूँ कि 20 टॉपिक्स हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे अगले 10 क्वेश्चन और जल्दी से क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, छोटी छोटी वीडियो लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग देख रहे हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको आता ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट देने के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर साइंस मैजिक बाय दीपाली मैम, और हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन, जो भी वीडियो अपलोड हो रही है, इन सब की जानकारी के लिए आप सब लोग जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के टारगेट गुरुकुल चैनल पर। ओके, तो जल्दी जुड़िए और अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको मोटिवेशनल क्योट्स भी मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आपको दिख रहा है, स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज। लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं? लीवर यानी यकृत। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? लीवर यानी यकृत। ठीक है, यकृत हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक ऐसी ग्रंथि जो हमारी बॉडी के लिए बहुत काम करती है, वो है यकृत। और यकृत के अध्ययन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो यकृत के अध्ययन को बोलते हैं हिपेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिपेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, साइंस में ना एक खास बात है, विज्ञान में ना एक खास बात है कि शब्दों को तोड़ के मतलब बनता है। तो ये जो हिपेटो शब्द आपको दिख रहा है ना, हिपेटो शब्द लीवर के लिए यानी यकृत के लिए इस्तेमाल होता है, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहते हैं। जैसे कि दिमाग, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, या फिर हार्ट के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि कार्डियक शब्द किसके लिए है? हार्ट के लिए है। पेट के अध्ययन को गैस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि गैस्ट्रो शब्द किसके लिए है? पेट के लिए है। इस तरीके से हर एक चीज का ना अपना अपना मतलब बनता है साइंस के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये लाल रंग का नजर आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23, What is used to connect phone line with the computer? फोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो फोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए मोडेम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? मोडेम का इस्तेमाल किया जाता है फोन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 24, नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होती है 8, यानी कि आवर्त सारणी में 8वें नंबर पे आता है एटॉमिक ऑक्सीजन। ठीक है, पहले पे हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 8वें नंबर पे आता है ऑक्सीजन, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, प्रोटॉन कितने हैं? 8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच गैस इज रिलीज्ड बाय द बर्निंग ऑफ मीथेन। जब मीथेन जलता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो देखो, मीथेन ये रही हमारे पास, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी तो देगी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जब मीथेन जलेगा तब। अगला क्वेश्चन नंबर 26, क्लाउड फ्लोट इन एयर बिकॉज। बादल आसमान में तैरता है क्योंकि बादल का घनत्व कम होता है। कम घनत्व की वजह से, कम डेंसिटी, लो डेंसिटी होती है क्लाउड की देन एयर से कम डेंसिटी होती है, इसलिए ऊपर तैरता है। कभी क्वेश्चन आया मन में कि जो गुब्बारे उड़ते हैं हवा के अंदर, उनके अंदर वो हवा में क्यों उड़ते चले जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर हीलियम गैस भरी होती है, और हीलियम का घनत्व हमारी हवा से कम होता है, इसीलिए वो ऊपर उड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ सन ग्लासेस। यानी कि जो सन ग्लासेस, धूप के चश्मे होते हैं, उसकी पावर कितनी होती है? तो बताओ मुझे। किसी को दूर का नहीं नजर आता तो वो एक चश्मा लगाता है किसी ना किसी नंबर का, किसी को पास का नहीं नजर आता तो वो एक चश्मा लगाता है किसी ना किसी नंबर का। लेकिन गोगल्स यानी धूप से बचने वाले शीशे, धूप से बचने वाले चश्मे सब लगाते हैं, बिना नंबर वाले भी लगाते हैं, यानी कि धूप से बचने वाले का नंबर क्या होगा? 0 होगा, यानी पावर 0 होगी। ठीक है, पावर 0 होगी। ठीक है, दूर से देखने वालों की अलग होती है, पास से देखने वालों की अलग होती है, लेकिन जो सन ग्लासेस होती है उनकी पावर 0 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, व्हाट इज द मेजर्ड बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा क्या मापा जाता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, मैम व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? तो देखिए, ये मैं बना रही हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, याद है मैंने लास्ट वीडियो में रेजिस्टेंस पढ़ाया था, प्रतिरोध।
करंट की रुकावट। तो ये जो मैंने ऊबड़ खाबड़ ये दिखाया है ना, ये रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के लिए ये दिखाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, इसका नाम है S। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इसको कहते हैं जब 4 रेजिस्टेंस इस तरीके से लगे हों, ठीक है, बैटरी के साथ। ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी है, ठीक है। अब होगा क्या, देखो आप इसमें आपको प्रतिरोध निकालना है। मान लीजिए आपको दे दिया P है 2 ओम, R है 3 ओम, S है 4 ओम, आपको Q निकालना है। तो आप क्या करोगे, देखो आप करोगे P/Q, यानी ये दोनों ऊपर नीचे वाले बराबर होते हैं सामने वाले के RS के। तो P 2 है, Q आपको पता नहीं, R 3 है, S 4 है, तो कितना आ गया Q आ गया 8/3। तो आपको क्वेश्चन आए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या काम आता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज आता है प्रतिरोध निकालने के काम, यानी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के काम आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विच गैस इज फिल्ड इन बैलून, बैलून में कौन सी हवा भरी जाती है, तो अभी मैंने बताया बैलून में हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस, हीलियम गैस भरी जाती है, इसीलिए वो हवा में ऊंचा ऊंचा उड़ता है, क्योंकि हीलियम हवा से भी हल्की गैस होती है। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, ये तो है नॉर्मल बैलून जो हम गलियों में देखते हैं, लेकिन एक बैलून होता है हॉट बैलून, कुछ इस तरीके का। इसमें बंदा बैठ के ना सैर करता है आसमान की। इसमें कौन सी हवा भरी जाती है, तो याद रखिएगा हॉट बैलून में, गर्म बैलून में प्रोपेन भरी जाती है। क्या भरी जाती है, प्रोपेन, कार्बन की जो गैस होती है प्रोपेन भरी जाती है, यानी C3H क्या होगा देख लेते हैं कैलकुलेट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 H8, C3H8 भरी जाती है। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। व्हाट इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। पहली बात तो याद रखिएगा आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं ऐसे तत्व जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, अलग अलग हो। एटॉमिक नंबर सेम हो, परमाणु संख्या सेम हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उन्हें आइसोटोप कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 होते हैं, एक होता है H11, एक होता है H12, H13। इसे बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं, प्रोटियम। इसे बोलते हैं ड्यूटीरियम, और तीसरे को बोलते हैं ट्रिटियम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में भी, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम की खास बात ये है कि इसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं। ड्यूटीरियम की खास बात ये है कि जो भारी जल होता है वो इसी का बनता है। और ट्रिटियम की खास बात है ये रेडियो सक्रिय है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय है, तो ट्रिटियम है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। टेलीग्राम चैनल पे टारगेट गुरुकुल के आप जुड़ सकते हैं हर एक अपडेट के लिए। इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब के चैनल को तो आपने अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर मिल रही है आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन, बिल्कुल फ्री डेली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।